हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं, जो निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है और ये बेसिकली क्लास 9th के लिए है, जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर के इस अध्याय का बेसिक हमारे चैनल पे वीडियो में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ पे प्रश्नावली बनाएंगे। प्रश्नावली 3.2 में टोटल आपका दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्लीज आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो पहले किताब बुक निकाल लीजिएगा और बुक में आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का हल बताऊंगा, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम हैं। आपको पता होगा कि जब बेसिक बता रहे थे तो उसे पता होना चाहिए कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, किसी भी बिंदु को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या नाम देखा गया था। तो देखिए, मैंने बताया था ये जो आपको क्षैतिज रेखा हुआ था, ठीक है, और ये आपका क्या हुआ था, ऊर्ध्वाधर रेखा हुआ था। तो इस रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते थे। तो आपका एक्स अक्ष होता है, इसको क्या बोलते थे, वाई बोलते थे। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, बोलेंगे क्षैतिज को क्या बोलेंगे, लिखेंगे क्षैतिज। क्षैतिज रेखा को बोलेंगे, क्षैतिज रेखा को बोलेंगे एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश अक्ष, ऐसे। लेकिन बेसिकली आप खाली एक्स अक्ष ही लिखना, ठीक है। और इसी में उत्तर पर करा है ऊर्ध्वाधर का। तो ऊर्ध्वाधर का कितना हो जाएगा बताओ। ऊर्ध्वाधर को क्या नाम देंगे, तो ऊर्ध्वाधर का नाम होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को बोला गया वाई अक्ष। क्या बोला गया, वाई अक्ष। ये आपका पहला ऑप्शन का उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पढ़ो। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। देखिए, ये जो आपको रेखा से जो बना, इस रेखा से, इन दो रेखाओं से जो बने तल 1 2 3 4, एक तल, 2 3 और 4, ये सब तल को क्या बोलते थे, इस तल को बोलते थे। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पाद। क्या बोलते थे, पाद या चतुर्थांश। चतुर्थांश बोलते थे, ठीक है। तो चतुर्थांश इसका सही आंसर हो जाएगा। पाद कहो या चतुर्थांश कहो या तो चरण कहो, क्या बोलते हो, चरण। इतना सारा नाम में से कोई एक लिख सकते हो। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लिया करो, ठीक है। चलो उसके बाद है, अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आकृति दिया हुआ है। देखिए बुक में, आप जब लोग बुक अगर देखे होंगे तो उसमें आकृति में देख सकते हैं। अब आकृति में आपको देखना है, हम आपको उत्तर बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जब आकृति आप पढ़िए देखिएगा 3.14, तो उसमें देख सकते हैं कि किस तरह की आकृति दिया हुआ है और पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, एल एम पॉइंट तक दिया हुआ है। तो पहला का आंसर, दूसरा का पहला का आंसर कह रहा है बी का निर्देशांक। पहला नंबर कह रहा है कि बी के निर्देशांक बताओ क्या होगा। तो बी के निर्देशांक हमने बताया था कि निर्देशांक क्या होता है। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो एक्स और वाई वैल्यू होता है। क्या होता है, एक्स और वाई का मान ही उसका निर्देशांक होता है। तो बी बिंदु जब देखिएगा तो देखिए किताब में, यहाँ बी बिंदु देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पर क्या करता है, यहाँ बी पर देखिएगा तो यहाँ देखिए इस तरह के ये बिंदु, यहाँ बी है और ये शायद आपका 5 पे काट रहा है और ये एक्स एक्स पे ही है। जब आप किताब देखिए तो किताब में आपको नजर आएगा। तो बी देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका जब हम लिखेंगे तो बी का निर्देशांक क्या होगा, देखिए बी का निर्देशांक, बी जो है एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे होगा तो वाई का मान क्या, 0 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक सिंपल क्या होगा, 5 और 0 हो जाएगा। 5 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
5 और 0 हो जाएगा, ठीक है। बट आपका ये पुराना बुक है, और नए बुक में देखिएगा तो नए बुक में आपका जो है बी का निर्देशांक देखिए, इस तरह के नए बुक दे रहा हूँ। नए बुक में आपका बी का निर्देशांक देखिए कैसे कर रहा है। यहाँ जो है आपको इस तरह देख सकते हैं, ये आपका इस तरह दिया हुआ है, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से -5 है, यहाँ से -5, और यहाँ काटा है और 2 पे काटा है ये। तो बताइए इसके अनुसार से बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो ये नए बुक में, और नए बुक को ही फॉलो करिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए पहले एक्स वाला वैल्यू लिखते हैं तो -5 और 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बी का निर्देशांक हो गया। चलिए इसी में आप क्वेश्चन कर रहा है, आपका पूछ कर रहा है कि सी का निर्देशांक क्या होगा। तो सी देखिए आपको देख रहे हैं कि चतुर्थ पाद में दिखाई दे रहा है, तो चतुर्थ पाद में दिखाई दे रहा है। तो देखिए एक्स की तरफ कितना गया, देखो सी इधर चतुर्थ पाद में इधर 5 गया है, और इधर से कितना गया है, -5 गया है, तो ये चतुर्थ पाद में है। तो इसका निर्देशांक जब लिखिएगा तो दूसरा का आंसर कैसे होगा, ये साइड में करना है सब, ठीक है। तो सी का निर्देशांक बताओगे तो पहले 5 लिखना है और -5 लिखो, वाई वाला बाद में लिखना है। तो सी का निर्देशांक हो गया, आप ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर क्या कर रहा है, तीसरा नंबर कर रहा है निर्देशांक -3 और -5। कह रहा है कि -3 और -5 किस बिंदु को निर्देशांक, किस बिंदु को दिखाता है। तो खाली बिंदु का नाम देखना है। तो आप देख सकते हैं कि -3, एक्स का वैल्यू -3 है, देखिए तो एक्स का वैल्यू -3 और वाई का वैल्यू -5। तो देखिए यहाँ बुक में देख सकते हैं एक्स का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू -5। तो यहाँ देखिए ई बिंदु दिखा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बिंदु ई। खाली क्या लिखना है, बिंदु ई, समझ गया, उत्तर हो गया। चलिए तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन इसी में क्या कर रहा है, कह रहा है कि निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, भी द्वारा 2 और -4, एक्स का वैल्यू 2 लेना है, तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -4। देखो जी बिंदु दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो जी बिंदु है, तो इसका बिंदु क्या बोलेंगे, बिंदु जी, बिंदु जी। ऐसे करके आपको उत्तर देगा। जब आपको बिंदु कहेगा तो बिंदु देना, निर्देशांक कहेगा तो निर्देशांक लिखना। निर्देशांक मतलब एक्स और वाई ब्रैकेट देके ऐसे लिख लेना, समझ में आ रहा है ना। चलो और क्या कर रहा है, डी का भुज, डी का भुज चौथा नंबर इसी में है। डी का भुज बताओ, तो डी का भुज क्या था, डी का पहले निर्देशांक बताओ क्या है, ठीक है। तो डी का निर्देशांक क्या है पहले बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। डी का भुज क्या बताना है, डी का भुज। और मैंने बेसिक क्लास में बताया था कि भुज किसे कहते हैं, भुज कहते हैं एक्स वैल्यू का, एक्स वैल्यू को ही भुज कहते हैं, ठीक है। तो पहले डी का निर्देशांक कितना है, देखो जब किताब देखिएगा तो आपको डी पता चलेगा। डी का देखिए, डी का निर्देशांक है 6 दूर, है ना। डी का निर्देशांक मैं लिख दे रहा हूँ बगल में 6 दूर, साइड में लिख लेना 6 दूर। तो बताओ ये डी का निर्देशांक 6 दूर है, तो इसका भुज कितना हो जाएगा, एक्स मान, तो एक्स कितना हो गया 6, तो आपका आंसर कितना देना, 6 देना है। तो इसका डी का भुज 6 देना है। एक खाली भुज कहेगा तो एक लिखना है, खाली एक्स वैल्यू। और छठा नंबर क्या है, छठा नंबर है तुम लोग को बिंदु एच की कोटि। अब देखो कोटि क्या होता है, एच का कोटि, तो कोटि होता है, बोलो बताए थे, कोटि होता है वाई मान। तो एच, पहले एच का निर्देशांक देखो, तो एच का निर्देशांक आपको देखोगे किताब में, देखोगे एच का निर्देशांक वो क्या दिखाई दे रहा है आपका, -5 और -3 है। देखिए एच का निर्देशांक कितना है, -5 और -3 है। तो देखो यहाँ कोटि में y वैल्यू लिखना है, तो जैसे माइनस में है तो माइनस से देना, तो -3 आपका आंसर हो गया। चलो एच भी हो गया, एच का कोटि भी मालूम हो गया, छठा हो गया। उसी में आपको है सातवां नंबर। सातवां नंबर क्या कह रहा है, सातवां नंबर कह रहा है बिंदु एल की निर्देशांक, फिर से कह रहा है बिंदु एच एल का निर्देशांक निकालने के लिए। तो देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं बिंदु एल कहाँ, देखिए एल है वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पे एल है। तो वाई अक्ष पे जब भी रहे, वाई अक्ष पे रहेगा तो उस समय x का मान 0 हो जाएगा। तो हमको लिखना क्या है, बिंदु एल का निर्देशांक, स्टेटमेंट के साथ लिखना बिंदु एल का निर्देशांक। बताओ क्या लिखोगे, तो लिखोगे x तो 0 हो जाएगा, तो 0 और y कहाँ है 5 है, तो 0 5 इसका सही होगा बिंदु एल का निर्देशांक। और इसमें एक लास्ट है क्वेश्चन 8वां नंबर।
इसमें भी आपको कह रहा है कि बिंदु एम का निर्देशांक लिखना है, तो लिखेंगे बिंदु एम का निर्देशांक। बताओ क्या हो जाएगा, तो एम का निर्देशांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बताइए एम बिंदु। देखिए एम बिंदु आपको देखेंगे किताब में तो आपको पता चलेगा। देखिए वाई एम बिंदु एक्स अक्ष पे है, भैया से देखो एक्स अक्ष पे है ना, एक्स अक्ष पे है कहाँ पे, -3 पे, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान 0 हो जाएगा, तो खाली x का वैल्यू पहले मान लिखेंगे -3 और 0। और ध्यान दो मैं बताया शुरू में ही कि हमेशा x का मान पहले लिखा जाता है और y बाद में दिया जाता है ब्रैकेट के अंदर में। तो इस तरह के हमने यह प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इसमें भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करो, मैं सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो बेनिफिशियल लगता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल के थ्रू आप रेगुलर कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू।